सावन के महीनों में शिव जलाभिषेक का विशेष महत्व है। गंगा शिव के जटा से ही पृथ्वी पर अवतरित हुई है, इसलिए जलाभिषेक में गंगा जल को प्रमुख माना गया है। वैसे तो शिवालय के आसपास जल स्रोत जैसे नदी, तालाब, कुआं निश्चित तौर पर पाया जाता है। शिव भक्त इस जल को भी गंगा रूप में ही शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। मेला वहां भी लग जाता है। पूरा बिहार सावन के महीने में शिवमय हो जाता है। बोल बम का नारा सब ओर सुनने को मिलता है। सुल्तानगंज के विभिन्न घाट, अजगैबीनाथ, सीढ़ी घाट, जहाज घाट प्रमुख स्थल हैं, जहां से जलाभिषेक के लिए सबसे ज्यादा जल उठाया जाता है। सुल्तानगंज में गंगा उत्तरायण बहती है। दक्षिण से उत्तर की ओर उत्तरायण गंगा से भरा जल शिव जलाभिषेक के लिए सबसे उपयुक्त और फलदायी माना गया है। सुल्तानगंज से ही कांवड़ में जल भरकर श्री राम ने वैद्यनाथ महादेव का जलाभिषेक किया था। कांवड़ की यह परंपरा तब से चली आ रही है। कांवड़ की परंपरा का शुरुआत ये राम के त्रेता युग से ही। राम और सीता लक्ष्मण ने पहला कांवड़ यहाँ पर चढ़ाया, रावण ने पूजा किया, तो कांवड़ की परंपरा उस समय से है, त्रेता युग से है। अलग अलग जगहों से आए कांवड़ियों की पहचान उनके कांवड़ से भी किया जाता है। जल ले जाने के लिए विभिन्न प्रकार के छोटे और बड़े कांवड़ भक्तों की आस्था और कल्पना शक्ति को दर्शाता है। जल भरने से लेकर जलाभिषेक तक हर कांवड़िया शिव के विभिन्न रूपों में मग्न रहता है, अपने सांसारिक दुनिया से अलग। सुल्तानगंज में मेले का क्षेत्र बहुत संकीर्ण होने के कारण भीड़ को निरंतर आगे चलते रहना पड़ता है। सबसे पहले अजगैबीनाथ महादेव का पूजा कर कांवड़िए शिव का ध्यान करते हैं और अपने पापों के लिए क्षमा मांगते हैं। कर चरण कृतम वाक्य कायगम कर्मजम वा श्रवण नयन जम वा मानसम वापराधम विहितम विहितम वा सर्व में तच्मस्व जय जय करुणा नभे श्री महादेव शंभो। हे शंभु, हमारे सब अपराध को क्षमा करो। मेरे द्वारा किए गए पाप कर्मों को अपराध मान क्षमा करो। मेरा सब कुछ तुम्हारे चरणों में समर्पित है। अपने पापों के लिए क्षमा मांगकर सभी कांवड़िए अपने कांवड़ को उठाकर वैद्यनाथ धाम की यात्रा पर निकल पड़ते हैं। गंगा के घाट पर लगने वाले मेले में श्रद्धालुओं के जरूरत की सभी वस्तुएं उपलब्ध होती हैं, कांवड़ से लेकर कपड़ा तक। मेला में विभिन्न राग और रंग समाया हुआ है। स्थानीय रंगों से परिलक्षित हो रहा यह मेला लोगों के उत्साह का परिचायक है। मेला सौहार्द और समरसता को दर्शाता है। सुल्तानगंज के गंगा घाट से लेकर देवघर तक का यह मेला विश्व का सबसे बड़ा चलंत मेला माना जाता है। सुल्तानगंज से लेकर के हमारे बैद्यनाथ धाम तक 115 किलोमीटर की जो यात्रा है वो निरंतर रात दिन एक समान चलता है। इतना बड़ा मेला विश्व में और कहीं नहीं लगता है, जहाँ की सारे लोग एक ही वर्ड बोलते हैं, बोल बोल, एक ही ड्रेस पहनते हैं, गेरुआ। ये हमारे हिंदुत्व की, हिंदू धर्म की चरम सीमा है। समय के बदलते स्वरूप ने मेले के परिदृश्य को भी बदल दिया है।
स्थानीय मेलों में भी बदलाव दिखने लगा है। बिहार के चारों दिशाओं में सावन मेला लगता है। शिव भक्त दूर दूर से जल लाकर शिवालयों में जलाभिषेक करते हैं। ऐसा ही सावन मेला लगता है सोनपुर के हरिहरनाथ महादेव स्थान में। भक्त नारायणी नदी और पहलेजा घाट के गंगा जल से हरिहरनाथ का जलाभिषेक करते हैं। पटना और आसपास के लोगों को सावन के सोमवारी पूजा के लिए हरिहर क्षेत्र जाते श्रद्धालुओं को रात भर देखा जा सकता है। हरि, विष्णु और हर महादेव के नाम पर ही इस क्षेत्र का नाम हरिहर क्षेत्र पड़ा। पौराणिक कथा के अनुसार बैकुंठ से भगवान विष्णु इस पावन धरती पर 2 बार आए। पहली बार गज और ग्राह की लड़ाई में गज का उद्धार करने और दूसरी बार शैव और वैष्णवों के बीच की लड़ाई को खत्म करने। हरिहर नाथ स्थान में हरि और हर यानी महादेव दोनों का ही कल्याणकारी रूप है। सावन के महीने में लोग हरिहर नाथ की पूजा अर्चना कर अपने पापों से उद्धार होने के लिए बहुत बड़े संख्या में लोग आते हैं। यहाँ लगने वाला मेला स्थानीय और बाहरी लोगों से भरा रहता है। पूजा अर्चना खत्म करने के बाद लोग इस मेले का आनंद उठाते हैं। मेले की एक अलग ही संस्कृति है, पहचान है। इसका कोई पौराणिक तथ्य नहीं है। शिव भक्तों की भक्ति, आस्था और उत्साह लहर का प्रमाण ही मेला है। सोनपुर में गंगा का पहलेजा घाट पूरा सावन शिव भक्तों से भरा रहता है। यहीं से जल लेकर श्रद्धालु वैशाली के कम्मन छपड़ा के चतुर्मुखी महादेव स्थान में बसे खुले त्रिनेत्र वाले महादेव के जलाभिषेक के लिए आते हैं। सावन के विशिष्ट दिनों में चतुर्मुख महादेव स्थान में भक्तगण विशिष्ट साज और परिधान सज्जा के साथ जलाभिषेक करने पहुंचते हैं। चतुर्मुख शिवलिंग में बहता विष्णु, शिव और सूर्य विद्यमान है। शिव का मुख दक्षिण दिशा की ओर है। भक्तों के उमड़े भीड़ को देखते हुए प्रशासनिक चौकसी बढ़ा दी जाती है। मेले के स्थल पर निगरानी रखने के लिए विभिन्न उपकरणों का उपयोग भी किया जाता है। सावन का महीना बिहार सरकार के लिए प्रशासनिक और विधि व्यवस्था के नजरिए से चुनौतीपूर्ण होता है। मेले में शांति कायम रखने के लिए सब कुछ पहले से ही तय कर लिया जाता है। सरकारी विभाग द्वारा समय के अंतराल पर उपलब्ध सुविधाओं की घोषणा होती रहती है। स्वास्थ्य और सुरक्षा के समुचित व्यवस्था की निगरानी स्वयं पदाधिकारी के द्वारा की जाती है। सरकार के सभी तंत्र मुस्तैदी से अपने हिस्से का काम करते हैं। यात्रियों के आवागमन को सुचारू बनाए रखने के लिए रोड और रेल दोनों की विशेष व्यवस्था होती है। स्कंद पुराण में वर्णित है कि जो नर नारी अपने कंधे पर कांवड़ में गंगा जल भरकर बोल बम का उच्चारण करते हुए अपने शिवालय में जलाभिषेक करते हैं, उन्हें अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। कांवड़ यात्रा हर धर्म और वर्ग के लोग करते हैं।
शरीर से लाचार और बीमार भी इस यात्रा में शामिल हो पुण्य के भागीदार बनते हैं। मुजफ्फरपुर में स्थित गरीबनाथ महादेव का जलाभिषेक लोग पहलेजा घाट से गंगा जल भरकर ही करते हैं। गरीबनाथ महादेव स्थानीय लोगों के लिए दुख हरता है। गरीबनाथ के चमत्कार से स्थानीय बाजार में चहलकदमी बनी रहती है। बीच बाजार में होने की वजह से बाजार ही यहाँ के भक्तों के लिए मेला है। नमः शिवाय से गूंजता हुआ स्थल सावन के महीने में रमणीय लगता है। हिंदू धर्म में महादेव को देवादिदेव कहा गया है। देवताओं में सबसे भिन्न है। ये अकेले देवता हैं जिनका जल से अभिषेक होता है। जलाभिषेक से प्रसन्न होकर सबका कल्याण करने वाले शिव सत्य हैं, शाश्वत हैं। बिहार के पूर्वी छोर पर कोसी नदी के किनारे स्थित है सत्य और शाश्वत का प्रतीक सिंहेश्वर नाथ महादेव। कोसी नदी के किनारे स्थित यह स्थान श्रृंगी ऋषि के द्वारा स्थापित किया गया था। सर्व मनोकामना पूर्ण करने वाले सिंहेश्वर महादेव को इष्ट लिंग माना जाता है। यहाँ सावन का विशेष महत्व देखने को मिलता है। दूर दूर से लोग यहाँ गंगा के अगवानी घाट एवं मंदिर परिसर में स्थित सरोवर से जल भरकर जलाभिषेक करते हैं। यहाँ के पावन मेले में स्थानीय लोगों के अलावा देश प्रदेश से लोग आते हैं। मेले में आसपास के रंगों को अच्छी तरह से देखा जा सकता है। आस्था का रंग महादेव के चमत्कार से दूर दूर तक फैलने लगी। ऐसी ही आस्था और इतिहास का संगम स्थली है अशोक धाम। गंगा, हरहर और क्यूल नदियों के संगम वाला यह क्षेत्र शिव भक्तों के लिए विशेष माना गया है। लखीसराय से 5 किलोमीटर दूर अशोक धाम में स्थित है इंद्र दमनेश्वर महादेव। इसी महादेव की प्रेरणा से अशोक नाम के चरवाहे ने खुदाई कर उनको प्रकट किया था, जिससे इस पवित्र स्थान को अशोक धाम का नाम मिला। 7.5 फीट के व्यास वाला यह शिवलिंग श्री राम के द्वारा पूजित है। अपने आकार को लेकर यह शिवलिंग बहुत प्रसिद्ध रहा है। पैदल चलकर लोग इस धाम तक पहुंचते हैं, कुएं से पानी भरकर शिव का अर्पण करते हैं। शिव के चमत्कार का लहर हर उम्र के लोगों में दिखता है। कांवड़ लेकर चल रहे कांवड़ियों के लिए बोल बम के उच्चारण से ही स्फूर्ति मिलती है। रास्ते में आए सभी दुखों का निवारण बोल बम से ही हो जाता है। भागलपुर और सुल्तानगंज के स्थानीय लोग यहाँ आसपास के प्रमुख शिवालयों में जल चढ़ाते हैं, जिनमें प्रमुख शिवालय है बूढ़ानाथ महादेव, बटेश्वर नाथ महादेव, मनस्कामना महादेव, ज्येष्ठ गौरनाथ महादेव इत्यादि।
यहाँ सावन के महीनों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ती है। आसपास के लोगों में एक उल्लास भर जाता है। इन स्थानों का अपना अपना इतिहास है। बूढ़ानाथ महादेव का नाम बाल वृद्धेश्वर वशिष्ठेश्वर नाथ महादेव है, जो भागलपुर में स्थित है। स्थानीय लोग इन्हें अपने घर का सबसे बड़ा सदस्य मानते हैं, इसीलिए इन्हें बूढ़ानाथ महादेव भी पुकारते हैं। यह शिवलिंग ऋषि वशिष्ठ द्वारा स्थापित बताया जाता है। सावन के महीने में जलाभिषेक करने वाले लोगों की मनोकामना बूढ़ानाथ जरूर पूरा करते हैं। कोहल ऋषि के नाम पे बना कहलगांव, जहां रामायण काल में ऋषि वशिष्ठ ने शिवलिंग स्थापित किया, जिसका नाम वशिष्ठेश्वर नाथ हुआ। स्थानीय लोग इसे बटेश्वर नाथ महादेव के नाम से जानते हैं। मंदिर के नीचे ही उत्तरायण गंगा के जल से श्रद्धालु बटेश्वर नाथ महादेव का जलाभिषेक करते हैं। बटेश्वर नाथ के चमत्कार से सावन के महीने में श्रद्धालुओं की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। सावन के महीने में यहाँ भव्य पूजा अर्चना आयोजित की जाती है। भागलपुर के विभिन्न घाटों से उठने वाला गंगा जल अलग अलग शिवालयों के लिए जाता है।